उस नौजवान खूबसूरत लड़की की आने वाली 16 अप्रैल के रोज शादी होनी है। घर में शादियों की तैयारियां चल रही। लड़की और उसकी माँ शादी की खरीदारी में जुटे हैं। शादी का लाल जोड़ा, गहने, सब कुछ खरीद कर घर लाया जा रहा है। सहेलियां होने वाली दुल्हन से हंसी मजाक कर रही हैं। इसी बीच एक दिन घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। लड़की दौड़कर घर का दरवाजा खोलती है तो सामने लड़की का होने वाला दूल्हा खड़ा था। लड़की उसे देखकर शर्माती है, जिस पर लड़का कहता है कि अंदर आने को नहीं बोलोगी। लड़की दूल्हे को अंदर बुला लेती है। परिवार के सभी लोग घर के अंदर ही थे, तो वो लोग भी उसे देखते हैं। दूल्हे को होने वाले दामाद को वो भी खुश हो जाते हैं। बेटी अपनी माँ को आवाज़ देती है, मम्मी देखो कौन आया है। जिस पर लड़की की माँ आंगन में आती हैं और वो दामाद से कहती हैं, अरे दामाद जी आप आइए बैठिए। ये कुर्सी दे दी, उनको बैठा लिया जाता है। फिर उनके लिए चाय नाश्ते वगैरह का इंतज़ाम होता है। दामाद घर में दाखिल होता है और फिर वो कुर्सी पे अपना बैठकर बातें करने लगता है। लड़की अपने होने वाले दूल्हे को थोड़ा सा शर्मा कर नीजी नजरों से देख रही थी। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि लड़की की माँ अपने दामाद को एकटक देखे जा रही थी और दामाद की जो चोर नजरें थी, झुकी हुई नजरें, वो अपनी सास को निहार रही थी। लेकिन ये रिश्ता तो सास और दामाद का है, लिहाजा किसी को शक नहीं हो रहा। फिर दामाद और सास में बातचीत होने लगी और ये बातचीत कई घंटों तक चलती रही। परिवार के लोग काम में लगे हुए थे, क्योंकि कुछ दिनों बाद शादी होनी थी, लिहाजा किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। फिर अक्सर लड़की के होने वाला जो पति है, उसका फोन लड़की की माँ यानी सास के पास आने लगा। जैसे जैसे शादी के दिन करीब आ रहे थे, वैसे वैसे दामाद और सास के बीच बातचीत लगातार बढ़ती जा रही थी। 1 घंटे से शुरू होकर यह बातचीत 12 से 14 घंटे तक पहुंच गई। अब आई 6 अप्रैल, जो अभी हाल ही में गुजरी है। शादी के महज 10 दिन का वक्त बचा हुआ है। घर में सब तैयारियां चल रही। इसी बीच होने वाला दूल्हा अपने घर से कपड़े खरीदने के नाम पर निकलता है। वो अपने परिवार को बताता है कि मैं कपड़े खरीदने जा रहा हूं, लेकिन फिर वो कभी वापस नहीं लौटा। परिवार ने तलाश करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका कुछ पता ही नहीं चल पाया। लड़के के परिवार ने अपनी होने वाली बहू के घर पर भी पता लगाया कि ऐसा तो नहीं कि वो हमारा बेटा वहां चला गया अपनी ससुराल। तो वहां से और ज्यादा चौंकाने वाली खबर मिली। वहां से पता चला कि सुबह से ही दुल्हन की मां भी लापता है, जिन्हें तलाश करने की चक्कर में पूरा परिवार इधर से उधर भाग रहा है। और जब सारे बिखरे हुए तार जोड़े गए तो पता चला कि 6 अप्रैल के रोज होने वाली दुल्हन की मां यानी सास अपने दामाद को लेकर भाग गई। इसके बाद जहां तक ये खबर गई, टीवी, रेडियो, अखबार, सोशल मीडिया के माध्यम से यह खबर जहां भी पहुंची तो हर कोई बस यही कह रहा था, आखिर ये कैसे हो सकता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश केस डायरी विद आसिफ दुलार। ये मामला 6 अप्रैल का है, लेकिन इसकी प्लानिंग, इसकी जो बिसात थी, करीब 6 महीने पहले शुरू हो चुकी थी, जब यूपी के अलीगढ़ में मडराक थाने के गांव मनोहरपुर कायस्थ में रहने वाले जितेंद्र कुमार की बेटी शिवानी की शादी दादो थाने के गांव रिया नगला निवासी होरीलाल के बेटे राहुल के साथ तय होती है। शिवानी के पिता जितेंद्र बेंगलुरु में रहकर काम करते हैं, जिससे उनका परिवार का खर्च चलता है। शिवानी एक साधारण सी घरेलू लड़की, तो वहीं राहुल, उसका होने वाला पति, उत्तराखंड के रुद्रपुर की एक प्राइवेट कंपनी में सुपरवाइजर। लड़की के परिवार को लड़का पसंद था और लड़के के परिवार को लड़की पसंद थी। शादी तय होने के बाद राहुल अक्सर शिवानी से मिलने उसके घर जाया करता था, जिसके बारे में दोनों ही परिवार सब कुछ जानते थे। इस दौरान राहुल की मुलाकात अपनी होने वाली सास अनीता यानी शिवानी की मां से भी हुई। चूंकि शिवानी के पिता जितेंद्र बेंगलुरु में रहते हैं, लिहाजा मां अनीता पर ही घर की जिम्मेदारियां हैं, इसलिए राहुल की अपनी सास से बातचीत होना लाजमी था। होने वाला दामाद जो फोन इस्तेमाल कर रहा था वो कुछ पुराना हो गया था, लिहाजा एक दिन सास अनीता ने अपने होने वाले दामाद राहुल को एक नया फोन गिफ्ट कर दिया, जिसे देखकर राहुल खुश हो गया। सास अनीता ने फोन दिया तो उसे देखकर दोनों ही परिवार खुश हो गए। उसी नए फोन से राहुल हमेशा शिवानी को कॉल करता और दोनों में बातचीत होती। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि जितनी देर राहुल अपनी होने वाली पत्नी से फोन पर बात करता, उससे कई गुना ज्यादा वक्त
वो अपनी सास से बात करने में गुजारता था। परिवार के सदस्यों ने देखा कि शिवानी की मां अनीता कई घंटों तक फोन पर बात करती है। लेकिन जब पता चला कि अनीता अपने होने वाले दामाद से बात कर रही है तो इस मसले पर शक करने का कोई मतलब ही नहीं था। जो बातें 1-2 घंटे होती थीं वही बातें अब धीरे धीरे 10, 12, 14 घंटों में तब्दील हो गई। माँ का अपने दामाद से इतनी देर बात करना बेटी शिवानी को भी अजीब लगता था, लेकिन रिश्ता ऐसा था कि शक करने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। शिवानी अपनी शादी की खरीदारियों में जुटी हुई थी। पिता जितेंद्र बेंगलुरु से पैसा भेजते तो बेटी यहाँ अपनी शादी का सामान वगैरह अपना खरीदती। शिवानी शादी के लिए तमाम कपड़े खरीद चुकी थी, उसने जेवर वगैरह सब कुछ खरीद लिया। धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था। शादी की तारीख 16 अप्रैल भी करीब आ रही थी। दुल्हन के दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। एक अजीब सा एक्साइटमेंट होता है शादी से पहले, वो एक्साइटमेंट भी उनके अंदर बढ़ रहा था। साथ ही शादी के कार्ड भी बांटे जा रहे थे। हर तरफ बस खुशियां ही खुशियों का माहौल, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि ये खुशियां कुछ देर में काफूर होने वाली हैं। उधर दूसरी तरफ माँ अनीता और राहुल की बातचीत लंबी होती जा रही थी। चूंकि शादी की तारीख करीब थी, लिहाजा सभी लोग काम में फंसे थे, इसलिए कोई कुछ ध्यान भी नहीं दे पा रहा था। फिर आई 6 अप्रैल की तारीख। इसी दिन सुबह सुबह दूल्हा राहुल अपने घर से निकला। उसने परिवार को बताया कि वो शादी के लिए कपड़े खरीदने जा रहा है। शाम को आते वक्त देर हो सकती है, परेशान ना होना। राहुल को गए हुए कई घंटों का वक्त गुजर गया और जब परिवार ने राहुल को कॉल किया तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ निकला। बस यहीं से चीज़ें पलटना शुरू हो गई थी। यहीं से साजिश जो थी वो अपने अमली जामे पर आने लगी थी। बेटे का फ़ोन स्विच ऑफ था, जिससे परिवार परेशान हो गया, क्योंकि इससे पहले कभी राहुल ने अपना फ़ोन बंद नहीं किया था। शाम हो चुकी थी, परिवार परेशान था। धीरे धीरे रात हुई तो परिवार ने बेटे की तलाश शुरू कर दी। इसी बीच किसी ने राय दी कि एक बार होने वाली दुल्हन शिवानी के घर पर पता करो, हो सकता है कि राहुल वहीं चला गया हो। बस क्या था, राहुल के परिवार ने शिवानी के परिवार से फ़ोन पर बात की, जिस पर शिवानी के परिवार ने बताया कि उन्हें राहुल के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन बातचीत के दौरान राहुल के पिता को इस बात का एहसास हो गया कि शिवानी का परिवार भी किसी बात से परेशान है। राहुल के परिवार ने शिवानी के परिवार से उनकी परेशानी का सबब पूछा और फिर उस कांड का खुलासा हुआ जिसके बारे में कभी कोई ख्वाब में सोच ही नहीं सकता था। जी हाँ, शिवानी के परिवार ने राहुल के परिवार को बताया कि सुबह से ही शिवानी की माँ अनीता भी लापता है। कई घंटों से तलाश की जा रही है, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चल रहा, और तो और उनका फ़ोन भी स्विच ऑफ है। अब दोनों परिवारों की परेशानी का ठिकाना नहीं रहा। राहुल के परिवार को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि एक ही दिन एक ही समय में राहुल और उसकी सास दोनों रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। इसी परेशानी की हालत में शिवानी को अलमारी से कुछ निकालने की ज़रूरत पड़ी। चूँकि शादी का घर था, माँ भी लापता थी, तो वो कुछ सामान निकाले अलमारी की तरफ बढ़ी। उसने अलमारी का दरवाज़ा खोला, लेकिन अलमारी खुलते ही उसके होश हो गए, क्योंकि अलमारी में शादी के लिए रखे गए सारे जेवर और कैश सब कुछ गायब था। अब बेचारी शिवानी पर गम की दोहरी मार पड़ी। अब धीरे धीरे शिवानी को सब कुछ समझ आने लगा और उसका परिवार ये समझ गया कि शिवानी की माँ अनीता और उसका होने वाला दामाद यानी शिवानी का होने वाला पति राहुल दोनों एक साथ भाग गए। और ये शक उस वक्त और ज़्यादा पुख्ता हो गया जब राहुल ने अपने पिता को कॉल करते हुए कहा कि पापा, मुझे तलाश करने की कोशिश न करना, अब मैं कभी नहीं लौटूंगा। 38 साल की सास अनीता और 25 साल के दामाद राहुल दोनों भाग चुके हैं। लिहाजा अगले ही दिन परिवार ने पुलिस से मामले की शिकायत की। शिवानी ने आरोप लगाया कि उसकी मां 5 लाख के जेवर और 3.5 लाख रुपए कैश लेकर उसके होने वाले पति राहुल के साथ भाग गई है। पुलिस ने जब ये शिकायत सुनी तो उनके ही पैरों तले जमीन खिसक गई। वो भी सोचने लगी कि आखिर ये कैसे हो सकता है। लेकिन अब मामला हुआ है, शिकायत आई है, तो पुलिस को भी कार्रवाई करनी है। लिहाजा पुलिस ने अनीता और राहुल का फ़ोन सर्विलांस पर लगा दिया, जिसे पता चला कि इन दोनों की आखिरी लोकेशन अलीगढ़ के अंदर ही थी। लेकिन उसके बाद से दोनों के ही फ़ोन एक ही वक्त पर स्विच ऑफ हुए। हालांकि पुलिस ने पता लगा लिया है कि ये दोनों फिलहाल उत्तराखंड में कहीं छिपे हुए हैं और पुलिस उनकी गिरफ्तारी की कोशिशें भी कर रही है। लेकिन इस वारदात ने एक पाक रिश्ते को बिल्कुल पूरी तरह शर्मसार कर दिया। अब सवाल ये उठता है
कि इंसान भरोसा करे भी तो किस पर करे। अब सास और दामाद का जो रिश्ता होता है वो बिल्कुल माँ बेटे की तरह होता है, मगर अब उसी रिश्ते में इतना बड़ा खलफिशार, इतना बड़ा कह सकते हैं इतनी बड़ी साजिश पहली बार देखी गई। कभी किसी दामाद और सास के बीच में इस तरह का रिश्ता नहीं देखा गया। ये खबर अपने आप में बहुत ज़्यादा हैरान करने वाली है, बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली है। लिहाजा आप सभी से गुजारिश है कि रिश्ते निभाने, रिश्ते बनाने और रिश्ते तय करने से पहले आंखें खोल कर रखें। आपको हमारी पेशकश कैसी लगी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत जल्द ऐसी सच्ची घटना के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी टीम को इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए।